हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th लेसन नंबर 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पार्ट नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड हो गए थे जो किसान आंदोलन चल रहे थे। बिजोलिया हो गया था, बेगू, बूंदी, रो। आज जयपुर किसान आंदोलन कंप्लीट कराएंगे और कल लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इन क्लासों का ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए और ऑल एग्जाम के लिए। मतलब ये क्लास रामबाण साबित होगी। मतलब हर कंपटीशन में मतलब राजस्थान अध्ययन आता है वहाँ तो मतलब 80% कवर करती है 9th और 10th की बुकें जो कंप्लीट करा रहे हैं किस पे, टारगेट स्टडी पॉइंट पे। और आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाएं। और चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। और मतलब 9th और 10th की किताबों के बिना तो आप मतलब राजस्थान अध्ययन की राजस्थान जीके की तैयारी नहीं कर सकते। तो इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पूरा विश्लेषण कराएंगे पाठों का। और पाठ कंप्लीट होते ही आपको मतलब ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो भी आज तक एग्जाम में आए हुए और अन्य मतलब कंप्लीट टॉपिक वाइज मिलेगा। तो आज शुरुआत कर रहे हैं पार्टीशन थर्ड पार्ट का। पार्टीशन थर्ड राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसमें देखो अब आज जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। जो जयपुर रियासत के ठिकाने थे ना, ये मतलब जो पश्चिमी क्षेत्र का के ठिकाने थे, जैसे शेखावाटी, तोरावाटी जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, सांबर झील है, सीकर और खेतड़ी जो तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आदि आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिम भाग में स्थित खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागू में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, अगले साल मतलब कम नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज, यह इम्पोर्टेंट लगा लेना, मैंने अंडरलाइन भी करा रखी है। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली यह ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी और यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त कराने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किन किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। भरतपुर के जो जाट नेता थे ना, उनका क्या नाम था, देशराज, ने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेखावाटी में भरतपुर के कौन से नेता ने
जाटों को संगठित और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया? तो ये थे देशराज, और ये पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पूर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वावधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया। इसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। कौन सी मतलब सभा में? 1933 में पलथाना सभा में कि सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने यज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव कौन थे? चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माना दंड दिया। ये मतलब 51 रुपये आपका मत समझना, वो उस टाइम की 51 रुपये बहुत ज़्यादा थे। जाटू ने इसका कड़ा विरोध किया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियागाबाद, सिहोट के ठाकुर कौन थे? मान सिंह द्वारा सोतियागाबाद नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में, यह तारीख इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी बार पूछा हुआ है। 25 अप्रैल 1934, कब? ये अंडरलाइन कर लेना, ये तो 25 अप्रैल 1934, कब? 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने की थी। जो जाट 10,000 महिलाओं का जो 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया, इसकी अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी जिससे 4 जाट मारे गए। कौन कौन? और 14 किसान घायल हुए। 4 जाट तो मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे, ये मैं मोस्ट लगा लेना, कौन? चेतराम, टिकूराम तथा टिकूराम। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। मतलब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश हाउस में गूंजी? तो ये गूंजी थी कौन किसकी? सीकर किसान आंदोलन की। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? दाफी दादी। कौन सी महिला? दाफी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह। ये नाम याद रखना, कौन कौन से? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कठरातल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि। मतलब इनका सभी का नाम याद रखना। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, ढूंढलो, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह
के आदमियों ने हनुमानपुरा, किसके आदमी? ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों को के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। इसी प्रकार डोंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया। किसके द्वारा? शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से। कब? 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदार के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों को पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामत 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे शेखावाटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। आगे देखो, सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। मतलब देश की आज़ादी के समय इस आंदोलन का समाप्त हुआ। किसके 1947 में जयपुर में श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। उस टाइम राजस्व मंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब क्या उस टाइम पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे? टीकाराम पालीवाल। और भूमि बंदोबस्त करने वाले राजस्व मंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ये भी ध्यान रखना। और ये आप ये प्रतिक्रिया देना, आपको क्लास कैसी लगी? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वह कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और आपको थ्योरी कंप्लीट होते, कल थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर परसों जो तीसरा पार्ट है उसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हल करा देंगे। ऐसे ही आपकी तैयारी जो भी आज तक आए हुए हैं वो भी साथ लेके चलेंगे, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। और आप चैनल पर विजिट करके इसका फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी आगे क्लासें आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।